सब कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं बाहरी हूँ, फिर भी पैदा हुई हूँ प्रतिष्ठित प्रथम परिवार में, सुपरिवार में। मैं बचपन से माता पिता की छत्र छाया में पली। माता पिता के निधन के बाद मेरे भाई लिन शियाओ ने लिन शी संभाली। सुशी की प्रतिष्ठा के बल पर भाई हाई चेंग में सब पर छा गया, लेकिन एक दुर्घटना ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। बीवी भैया अब नहीं हैं, पर तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं नहीं करूंगी तुम्हें फिर कोई चोट लगने दूंगी। पति, इतने सालों से तुम मेरे मोटापे से नफरत नहीं करते। मेरे पैर में चोट लगने के बाद आरओ के साथ मिलकर कंपनी संभालते हो। अब भाई का हादसा हुआ है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। दीदी बहुत दुखी मत होना, हमने अभी भैया को विदा किया है। तुम ऐसी हो, भैया और जीजा जी दोनों दुखी होंगे। तुम लोग पहले ऊपर जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जियांग हाओ, वो इतनी मोटी है, तुमने कैसे चूम लिया? रो, तुम्हें पता है हमारी योजना सफल होने वाली है। इस नाजुक मोड़ पर हम उसे कुछ भी भनक नहीं लगने देंगे। कोई गलती बाद में पछताना नहीं। मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत तो लिन वान को मारने की तुम्हारी साजिश उजागर कर दूंगी। चिंता मत करो रो, मैं ये सब कर रहा हूँ उसे शांत रखने के लिए। पागल हो क्या? छोड़ो, वह देख लेगी तो सब खत्म। डर क्यों रहे हो? तुम ना होते उस समय कार्रवाई में दिक्कत हुई तो लिन शियाओ के साथ मर चुकी होती। छोड़ो छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैं सोच रही थी खाना बनाऊंगी, लेकिन जीजा जी कहते हैं मेरा खाना बेकार है, बनाने नहीं दे रहे, झगड़ भी रहे हैं। आरो, तुम्हारा बहनोई भी तुम्हारी थकान की चिंता करता है। तुम ज्यादा मत सोचो। पति आरो जाना चाहती है तो जाने दो। हम सब एक परिवार हैं, किसी बात पर अच्छे से बात करनी चाहिए। दीदी, मुझे पता था तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहती हो। ठीक है बीवी। दीदी, आज रात मैं खाना बनाऊंगी, अभ्यास समझो। पति, वह जाना चाहती है तो जाने दो। बीवी, तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ रो खाना कैसा बन रहा है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं चाहती हूँ वह मरे, वह मरेगी, तभी लिन परिवार की असली मालकिन बन पाऊंगी। दीदी, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, तुम मेरी मेहनत बर्बाद मत करना। आरो, तुमने बहुत मेहनत की है। बीवी, तुम्हारा पैर कैसा है? अभी भी कोई संवेदना नहीं है। बीवी, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें एक और कटोरी लाता हूं और दवा भी खा लो। दीदी, अपना पैर अच्छे से संभालो।
क्योंकि तुम्हारी देखभाल जीजा जी और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चैंग हाओ, तुम पागल हो गए हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुमने उसके साथ इतना कुछ किया, आखिरी पल में दया आ गई। वह अभी अंतिम संस्कार से लौटी है। सब जानते हैं कि वह जिंदा है। तुम अभी जहर डाल रहे हो। क्या ये साफ नहीं है कि सबको पता चल जाएगा कि उसे हमने मारा है? तुम उसके साथ लगाव हो गया है जियांग हाओ। इतनी मोटी औरत के सामने भी तुम्हें लगाव हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। लिनवान और उसके भाई ने मेरे पिता को मार डाला। मुझे लिन परिवार में पराई की तरह कई सालों तक रहने को मजबूर किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम रास्ते में आए तो दोनों मरोगे। आरो, जल्दबाजी मत करो। कल हम उसे साइन करवा देंगे। मर्डर इंटेंट लेटर लिंशी हमारी हो जाएगी। उस वक्त वह सिर्फ एक दुर्घटना में मर जाएगी। मैं इस दिन का कई सालों से इंतजार कर रही हूँ। कल लिन वान को लिंच समूह मेरे हाथों सौंपना होगा। दीदी जन्मदिन मुबारक। भैया साथ नहीं है, लेकिन हम सब हैं ना। दीदी, भैया की नजर कितनी अच्छी थी। यह कंगन बहुत सुंदर है। लिन जी, ये कंगन ये तुम्हारे भाई ने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें देने के लिए तैयार किया था। दीदी, यह कंगन भैया ने खास तुम्हारे लिए बनवाया था। दीदी, दुर्घटना के दिन ही मुआवजा आ गया, बिजली से भी तेज। परिवार वाले भी नहीं दिखे। यह सब संयोग नहीं लगता। प्यारी, तुम्हें झटका लगा है। बहुत दुखी हो। ज्यादा सोचना स्वाभाविक है। पहले खाना खा लो। प्यारी, उसकी बात मत सुनो। ट्रैफिक पुलिस के पास कार का पूरा वीडियो रिकॉर्ड है। जांच रिपोर्ट सब मिलती है। तुमने कई दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। यह सिल्वर ईयर सूप हमने 2 घंटे उबाला है। जल्दी चखो। दीदी, मुझे नहीं, तुम्हें दुखी करने वाली बातें याद दिलानी चाहिए थी। मुझे बस लगा भैया इतनी जल्दी चले गए, जरूर बहुत सी बातें कहने से रह गई होंगी। क्या तुम्हें याद है, पिछले महीने भैया ने कहा था इस महीने लिंच समूह की अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होना है, तुम्हें हस्ताक्षर करने होंगे। जान कागजात मैं ऑफिस से लाया हूं। पता है तुम थकी हुई हो। मैंने जरूरी बातें चिन्हित कर दी हैं। एक बार देख लो, ठीक लगे तो साइन कर दो। पति, ये पीछे का अंग्रेजी वाला हिस्सा सब जांच लिया क्या? फिक्र मत करो प्यारी, मैंने फाइनेंस और लीगल से चेक करवा लिया है। ये योग्यता पुष्टि पत्र चीनी में है।
बहुत बढ़िया प्यारी। दीदी भैया को पता चले तो बहुत खुश होंगे। खाना ठंडा हो गया, मैं गरम कर देती हूँ और सफेद फंगस की खीर लाती हूँ। मैं मदद करता हूँ। साइन हो गया। कल मैं ऑफिस जाकर प्रक्रिया शुरू करूंगा। 3 दिन में मर्जर की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। ठीक समय पर उसका हादसा होना चाहिए। दीदी मैं ऊपर दवा लाती हूँ, पहले खाना खा लो। चलो हम खाना शुरू करते हैं। लो, ज्यादा खाओ, स्वादिष्ट है। लिनवान आज का दिन ही ठीक है, आज ही मर जाओ। लिन रो, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? जियांग हाउ डर कैसा देखते हैं, मर गई कि नहीं? अरे मर गई। लगता है अब और नहीं चलेगा। लिनवान यही सही, ये सब तुम्हारा और तुम्हारे भाई का मेरे ऊपर कर्ज है, बहुत पहले चुकाना चाहिए था। हेलो, इमरजेंसी। मेरी पत्नी के ऊपर चीज गिर गई है, सिर से खून बह रहा है, जल्दी से कोई भेजो। हम आरो, अब से हम लिन परिवार के मालिक होंगे। हाँ 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 हाँ। अगर वह समझदार है तो वहीं सांस तोड़ दे तो अच्छा। मेरी सुनने की शक्ति वापस आ गई है। उस साल तुमने जो कार दुर्घटना करवाई थी, उससे न सिर्फ उसकी टांग खराब हुई और दवा लेनी पड़ी, बल्कि इस बार हमारी योजना में भी मदद मिल गई। वरना वह मेरी इतनी कैसे सुनती। उस साल लिन शियाओ की कार दुर्घटना, अगर मैंने ट्रक ड्राइवर को नहीं खरीदा होता, जानबूझकर हादसा रचा, फिर ड्राइविंग रिकॉर्डर बदला, तुम सोचते हो वह इतनी आसानी से मर जाता? भाई की मौत, अपनी टांग की चोट, ये हादसा, ये सब उनकी साजिश थी। जब लिन वान मर जाएगी, लिनशी हमारी हो जाएगी। अगर लिनवान मर गई तो लिनशी हमारी होगी। शेर अकेले नहीं खा सकते, मुझे आधे चाहिए। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? जब मैं नियंत्रण संभाल लूंगा, कंपनी में तुम्हारा हिस्सा कम नहीं होगा। लेकिन लेकिन तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर उस साल की बातें फैल गईं, तुम भी नहीं बच पाओगे। खांसी। पत्नी, तुम जाग गई। लिनवान तुम नहीं मरी। पति आरो, तुम लोग क्या कह रहे हो? ओ पत्नी, मैं कह रहा था कि तुम ठीक हो, यही अच्छा है। तुम रो क्यों रही हो? कहाँ तकलीफ है? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है पति, चलो घर चलते हैं, ठीक है? दीदी, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अभी कुछ दिन अस्पताल में आराम करना होगा, घर नहीं जा सकती। पति, मैं अस्पताल में नहीं रहना चाहती, मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ, कृपया मुझे वापस जाने दो। ठीक है, मैं डॉक्टर को बताता हूँ। चलो घर चलते हैं। वह कैसे जिंदा बच गई, क्यों नहीं मर गई? लिन रो, ठीक है, पहले गुस्सा मत करो। उसकी किस्मत कितनी भी बड़ी हो, एक बार बच गई, क्या 2 बार बच पाएगी? लिनवान जियांग हाओ, ये तुम्हारा कर्ज है।
दीदी, तुम तो हाल ही में कंपनी के काम में ही व्यस्त रहती हो और हमेशा भाई की याद आती है। अब ऐसा हादसा भी हो गया। तहखाने में तुम्हारी और भाई की पहले की पसंदीदा फिल्में हैं। मैं और जियांग हाओ तुम्हें वहां ले चलते हैं मन बदलने के लिए। हाँ पत्नी, तहखाने में आवाज नहीं आती, सोफा नरम है। मैं तुम्हारे साथ आराम करने चलता हूँ। ये लाइट क्यों खराब हो गई? पिछले हफ्ते तो ठीक थी। अरे, परसों ऊपर इलेक्ट्रीशियन ने सॉकेट ठीक किया, तोड़ दिया। मैं मरम्मत के लिए बुलाना भूल गया पत्नी। मैं तुम्हें कसकर पकड़ता हूँ, बिल्कुल नहीं गिरने दूंगा। दीदी, हम साथ हैं। डर कैसा? लिनवान, पिछली बार तुम बच गई थी। इस बार देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। जाकर देखो कि वह मरी है या नहीं। हम लगता है इस बार सच में नहीं चलेगा। पिछली बार लोगों को धोखा देने के लिए डॉक्टर बुलाकर उसे बचाया था। नतीजा ये हुआ कि वह बच गई। इस बार हमेशा के लिए गायब हो जाए। तुम दोनों असल में तुम हमेशा से मुझे मारने की सोच रहे थे। उसे हालात समझ नहीं आए। ठीक है, घर में असिस्टेंट से सफाई करा लेंगे। चलो हम होटल रुकते हैं। तुम दोनों शव तक नष्ट करना चाहते थे। रुको देखना, मैं तुम्हें अपने की सबसे कड़ी सजा दिलाऊंगी। श्रीमती लिन, बाहर अब अफवाह है कि आप मर चुकी हैं। अब वे आपको तलाश नहीं करेंगे। तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या आप मेरे पूर्व निजी चिकित्सक हैं? ली नानान, जियांग हाओ, लिनरो, तुम दोनों ने मुझे इस हालत में डाला। मैं तुमसे खून का बदला लूंगी। श्रीमती लिनशी के बारे में एक बात आपको जाननी चाहिए। इस कंगन में तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक चिप रखी है। इसमें 2 फाइलें हैं। एक लिन रो के पिता की कंपनी की दिवालिया ऑडिट रिपोर्ट है और दूसरी लिनशी के पिछले 3 सालों का फंड फ्लो विवरण है। तो लीन रो को भी धोखा दिया गया था। उसे लगता था मेरे भाई ने उसके पिता को मार डाला, पर असली हत्यारा तो वह आदमी है जिससे वह शादी करना चाहती थी। ये सब चीजें श्री लिन शियाओ ने जीवित रहते हुए मुझसे जांच करवाई थी। लिन साहब को तभी लग गया था कि जियांग हाओ के बुरे इरादे हैं, उसका मकसद गलत है। अभी तक सबके सामने लाने का मौका नहीं मिला, तभी उनका दुर्घटना हो गई। उन्होंने न सिर्फ मेरे भाई को मारा, मेरे पैर भी तोड़ डाले, बल्कि झूठ बोलकर लिन रो का इस्तेमाल किया। यह तो पागलपन है। आपके पैर अवरोधक बंद कर उपचार करवाओगे तो ठीक हो जाएंगे। मैंने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ थेरेपिस्ट, वह रोज आकर आपके साथ अभ्यास करेगा। ठीक है जियांग हाओ, लिन रो, तुमने न सिर्फ मेरे भाई को मारा, बल्कि मुझे भी मारना चाहते थे। ये बकाया मैं खुद ब्याज समेत वसूल करूंगी। नानान, इस समय के लिए धन्यवाद। समय हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। लिन साहिबा, जियांग हाओ और लिन रो कुछ दिनों में कंपनी में शेयरधारक सभा आयोजित करेंगे।
सारी हिस्सेदारी जियांग हाओ को सौंप देंगे। सत्ता छीनने की कोशिश बिल्कुल सही है। आगे का काम मुझे खुद वापस जाकर संभालना होगा। यह हिसाब मुझे उनसे जरूर चुकता करना है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। लिनरो जियांग हाओ, तुमने मेरे सामने इतना ढोंग किया, अब आगे मैं खुद तुम्हारे साथ नाटक खेलूंगी, पर इस नाटक का अंत तुम तय नहीं करोगे। जीजाजी, अब लिन वान भी पूरी तरह गायब हो गई है। लिन शी के विलय की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। क्या आपको अच्छी तरह सोचना नहीं चाहिए? कब मुझसे शादी करोगे? अरो इतनी जल्दी क्यों? देखो इस घर में और लिनशी के शेयर्स सब तो तुम्हारे ही हैं ना। जब मैं निपटा लूंगा लिनशी समूह के उन पुराने शेयर धारकों को और शेयर पूरी तरह मेरे नाम करा लूंगा, तो मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। हाई चेंग की सबसे शानदार शादी, तुम्हें बड़ी धूमधाम से चेयरपर्सन की पत्नी बनाऊंगा। ये आपने कहा है उस समय मैं उन सभी को जो मुझे तुच्छ समझते थे, घुटनों के बल बैठाकर मुझे शराब पिलवाऊंगी। चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा कम नहीं होगा। अब मुझे चखने दो भविष्य की चेयरपर्सन पत्नी की मिठास। जीजाजी, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। अभी हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम लिनशी के शेयर हासिल करना है। हमारे सारे निशान साफ कर दो, दूसरों को हमारे खिलाफ सबूत न मिलने दें। फिक्र मत करो, मैंने सब तैयारी कर ली है। फिर मैं दिखाऊंगा लिनवान का साइन किया हुआ अधिकार पत्र और अपने हाथ के शेयर। वो बूढ़े शेयरधारक ना चाहें भी तो कुछ कर नहीं सकते। लिनवान वो मासूम मरते वक्त भी नहीं जान पाएगी कि हमने उसकी हत्या की है। हाँ हाँ हाँ, वह मर गई, लिनशी हमारा हो जाएगा। ठीक समय है उसके भाई के पास जाने का। यह भी एक तरह से दोनों का भला होगा। लिनशियाओ, तुमने ही मेरे पापा को मारा है। मुझे लीन के घर फंसाया, परायों के सहारे रहना पड़ा। अब तुम दोनों भाई बहन अच्छे से मिल लो। गुस्सा मत करो अरो, ये घर अब हमारा होगा और लिनवान की चीजें तुम एक एक करके तोड़ सकती हो। इस बात से परेशान मत हो। चलो अब कुछ जरूरी काम करते हैं। कौन है? मजा किरकिरा कर दिया। पत्नी पी पत्नी दीदी, तुम लिनवान हो? पति लिनरो, मैं लौट आई हूं। तुम्हें क्या हुआ? क्या मेरा स्वागत नहीं? अरे कुछ नहीं पत्नी, तुम वापस आ गई, बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत उत्तेजित हो गया था, तुरंत समझ नहीं आया। जियांग हाओ, ये क्या है? वह जिंदा कैसे है? मुझे कैसे पता चलता? पति लिनरो, इस दौरान तुम चिंतित रहे। पत्नी, तुम्हारे पैर कैसे ठीक हो गए और तुम इतनी पतली कैसे हो गई? जियांग हाओ, पहले तुमने छिपाने के लिए मेरी दवा में अतिरिक्त दवा मिलाई, जिससे मेरा पैर ठीक न हुआ। मेरे डॉक्टर को धमकाया। लीनानान, अब भी यहाँ ढोंग कर रहे हो। पति, तुम क्या कह रहे हो? मैं सुन नहीं पा रही। ओ पत्नी, पैर ठीक हो गए, इतनी पतली हो गई। उस दिन मैं सीढ़ियों से गिरी, एक डॉक्टर ने मुझे बचाया। मस्तिष्क में रक्तस्राव, पैर की चोट, जरूरी इलाज था। इसलिए मैं एक निजी पुनर्वास केंद्र गई। वहां डॉक्टर ने कहा, अगर पैर ठीक होना है तो सख्त पुनर्वास प्रशिक्षण और वजन घटाना जरूरी है। इसलिए यह महीना मैंने इलाज में बिताया। अभी ठीक हुई हूं। सुना कि कंपनी में शेयरधारक सभा है, इसलिए जल्दी लौट आई। देखो, क्या तुम मर नहीं गई थी?
तुम फिर कैसे वापस आ गई? देखो, क्या तुम मर नहीं गई थी? तुम फिर कैसे वापस आ गई? प्यारे शांत हो जाओ। क्या तुम लोग नहीं थे जो मुझे अस्पताल ले गए? डॉक्टर ने कहा। उस वक्त डर था कि मेरे इलाज में बाधा आएगी, इसलिए मेरे जीवित होने की खबर छुपा दी गई। सोचा था हालत स्थिर होने पर तुम्हें बताएंगे। जांग हाओ लिनरो, तुमने मेरा घर हड़प लिया, मेरी संपत्ति पर कब्जा किया, मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो। बहुत घिनौना है। प्यारे आरो, इस दौरान कंपनी तुम्हारे भरोसे थी, अब मैं लौट आई हूँ। लिन शी की कानूनी वारिस होने के नाते मैं कंपनी का प्रबंधन संभालूंगी। तुम भी आराम करो। प्यारे, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। अच्छा, आरो, भैया की तस्वीर जमीन पर टूटी क्यों है? भैया अभी गए हैं, तुम ऐसा व्यवहार करते हो। दीदी, अभी हम सामान समेट रहे थे, गलती से टूट गया। मैं नया लाने वाला था। तुम घबराओ मत लिनवान, तुम जिंदा हो यही काफी है अपने भाई की फिक्र करने की बजाय। चूंकि तुम उसे देखना चाहती हो, मैं जल्द ही मुलाकात करवा दूंगी। दीदी, तुम अभी लौटी हो, थक गई होगी। मैं तुम्हें आराम करने ले चलता हूँ। कोई बात नहीं आरो, तुम और जियांग हाओ इस दौरान कंपनी संभालने में मेहनत की है। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं। दीदी, प्यारे, ये तुम्हारे इस महीने के खर्चे के पैसे हैं, इसमें 10 लाख रुपए हैं। तुम आरो को घुमाने ले जाओ। क्या हुआ प्यारे, क्या कम है? दीदी, तुम अभी लौटी हो, कंपनी के कामकाज से अभी ठीक से वाकिफ नहीं हो। आराम की बात बाद में देखेंगे। हाँ, इस दौरान कई प्रोजेक्ट हैं जिन्हें जोड़ना है। ठीक है आरो, तुम मेरे लिए कंपनी के पिछले 3 महीने के प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और फंड डिटेल्स तैयार करके मेरे ऑफिस ले आना। मुझे एक एक कर चेक करने होंगे। पति, कुछ दिनों से काम ज्यादा है, तुम लिनरो की मदद करो। जियांग हाओ, तुम भी साथ में व्यवस्थित करो, उसे कोई कमजोरी ना दिखे। देखो, तुम चिंता मत करो, हम इकट्ठा करके तुम्हें देंगे। जांग हाओ लिनरो, तुम्हें मेरा कर्ज है, मैं एक एक करके वसूल करूंगी। तुम्हारी वजह से कहा था ना कि पूरा यकीनन होगा। अब लिन वान सामने जिंदा खड़ी है और कंपनी संभाल रही है। सहायक ने कहा था वह मर गई है। ये चूक कैसे हुई? मैं कैसे जानूं? मिंग ने मुझे बताया, सब कुछ पहले ही सुझा दिया गया है। यह उनकी चाल है। गड़बड़ है। अब ये सब कहने से क्या फायदा? वह अब हमें वित्त और अनुबंध व्यवस्थित करने को कह रही है। अगर हमारे के काम उसे पता चल गए तो हम खत्म हो जाएंगे। तुम घबरा क्यों रहे हो? हालांकि वह मरी नहीं है, पैर ठीक है ना? लेकिन वह अभी भी सुन नहीं सकती। क्या तुम दूसरों के हाथों में नहीं हो? जल्दी क्या है? जियांग हाओ, कहते हो वह मरना भी झूठ था। अब कंपनी भी संभाल रही है, उसके कान शायद ठीक हो गए हों। तुम्हारा मतलब है कि वह सुन नहीं सकती? ये ढोंग है। तुम्हें नहीं लगता अगर उसके कान ठीक नहीं हुए तो यह सब इतना संयोग कैसे हो सकता है? अगर उसके कान ठीक नहीं हुए तो इतना संयोग कैसे हो सकता है? तुम्हारी बात में भी कुछ सच्चाई है। लिनवान के इस बार वापस आने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से ही योजना बनाई गई है। हमारे सामने अभिनय करना चाहते हो? शीशा देख लो, अपने आप को देखो। एक बार कोशिश करके देखो तो पता चल जाएगा। अगर वह ठीक नहीं हुई तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। दीदी, आपको चाहिए थे वो दस्तावेज। जियांग हाओ और मैंने सब व्यवस्थित कर लिया है, ईमेल कर दिया है। लिनरो, तुम लोगों ने मेहनत की है। देखो, मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें रखा है तुम्हारे भाई लिन शियाओ का मौत की सच्चाई। उसका भाई उसका सबसे करीबी व्यक्ति है। अगर वह सुन सकती तो वह ऐसी उदासीन नहीं रह सकती। अब तुम निश्चिंत हो गए ना? जांग हाओ लिनरो, तुम लोग सचमुच बहुत पहले से सांठगांठ कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गई हो लिनरो? ये घर में है, इसके अलावा मैंने पहले ही परख लिया है। क्या तुम्हें भी शक नहीं कि वह नाटक कर रही है? तुम्हारे शब्दों में कोई दम ही नहीं था। एक बार और कोशिश करने में हर्ज क्या है? दीदी, मैं 3 तक गिनती हूं। ये चाकू तुम्हारी ओर बढ़ेगा। अगर तुम हटी
तो साबित हो जाएगा कि तुम सुन सकती हो। अगर नहीं हटी तो मरने के लिए तैयार रहो। 3 2 1 3 2 1। दीदी, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? शायद मैं अभी अस्पताल से लौटी हूँ, स्टडी में थोड़ी गर्मी है। दीदी, आप पहले व्यवस्थित कर लीजिए, मैं और जियांग हाओ चलते हैं। कोई भी समस्या हो कभी भी संपर्क करना। ठीक है, तुम पर बोझ डाल दिया। अभी तुम सचमुच उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। वह अभी अस्पताल से वापस आई है। अगर तुम अब उसे मारोगे, तुम्हें लगता है कि हम बच पाएंगे? मैं तो बस परख रही थी, तुम घबरा क्यों रही हो? वह अभी ठीक ठाक है ना, जिंदा है। वह अपने भाई से मिलना चाहती है ना। चूंकि वह सच में सुन नहीं सकती, तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगी। आज रात उस लिनवान की मौत का समय है। जांग हाओ, लिनरो, तुम लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, मुझ पर अत्याचार किया, धोखा भी दिया, मेरा इस्तेमाल किया। ये सारे बदला मैं खुद निपटाऊंगी। रात 8 बजे घर की स्टडी में। दीदी, तुम्हारी इतनी मेहनत देखकर मुझसे हाथ उठाने का मन नहीं करता। दुर्भाग्य है, तुमने मेरे पापा को मार डाला। आज रात तुम्हें मरना ही होगा। चिंता मत करो लिनवान, जब तुम जाओगी मैं निश्चित रूप से ठीक रहूंगी, कंपनी का प्रबंधन करूंगी। जीजा जी, आप कहिए, यह बाहरी जहरीली गैस की गंध पाकर क्या एक बिना सिर के मक्खी की तरह भागेगी, चिल्लाना चाहेगी पर आवाज नहीं निकलेगी। शुरू में अगर वह नहीं होती तो कंपनी पहले ही हमारी हो गई होती। ये उसने खुद मोल लिया है। अरे लगता है वह जा रही है, चलो पहले हम चलते हैं। जीजा जी, हमें जल्दी से सामान तैयार करना होगा। ठीक। ये चीज कहाँ रखनी सबसे ठीक रहेगी? हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां जहरीली गैस पूरे कमरे में फैल जाए। जल्दी मत करो, पहले डिफ्यूजर लगाओ, नहीं तो उसके आने से पहले ही मुसीबत आ जाएगी। सोचो, वह अंदर आएगी, लगाकर काम जारी रखेगी और कुछ ही मिनटों में चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। मुझे संतोष मिलेगा। अगर उसमें थोड़ी समझ होती, कंपनी तुम्हें सौंप देती, तो शायद न भुगतना पड़ता घर बार बर्बाद होने का अंजाम। चिंता मत करो, लिनवान का काम खत्म होते ही लिंच समूह हमारा हो जाएगा। लिनवान, तुम यहाँ कैसे? दीदी, जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो प्यारी, जल्दी खोलो। जियांग हाओ, लिनरो, अंदर फंसे रहने का एहसास कैसा लग रहा है? लिनवान, तुम्हें सुनाई नहीं देता था ना, तुम्हें कैसे पता? हाँ, क्या वह बाहरी नहीं थी? वह कैसे सुन सकती है? दोष तो खुद के जोर से हंसने का है। तुम्हें सुनाई नहीं देता था ना? यह तो असंभव है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसके कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी सुनने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई थी। तुमने नाटक किया, तुम हमेशा से बहरे होने का नाटक कर रही थी। ऐसा भी नहीं है वो हादसा, मैं सचमुच बाहरी हो गई थी, लेकिन लिनरो का शुक्रिया ने 1 महीने पहले फूलदान से मारा, तब मुझे मौका मिला तुम्हारी साजिश सुनने का। दीदी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। दरवाजा खोलो, मैं समझाती हूँ। ये चीज कहाँ रखनी सबसे ठीक रहेगी? हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां जहरीली गैस पूरे कमरे में फैल जाए। लिनवान, तुम अस्पताल से बाहर आते ही सुन सकती थीं। तो तुम लोग मान रहे हो कि तुमने ही मुझे सीढ़ियों से धकेला था? प्यारी, पहले एक गलतफहमी थी। पहले तुम दरवाजा खोलो, हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? जांग हाओ, उस दिन मुझे सीढ़ियों से धकेलने वाला तुम ही थे ना? प्यारी, सच में मैं नहीं था। अब भी बहाने बना रहे हो, सोचते हो मैं अब भी मानूंगी। लिनवान, हम कब तक नाटक करते तुमसे बेहतर? अगर तुम हमारी जांच से न बचती तो हम यहाँ फंसे कैसे? हाँ, अगर मैं खुद खेल में न उतरती तो तुम लोग अपनी ही साजिश में कैसे फंसते? तो ये सब तुम्हारी साजिश थी। अब बकवास बंद करो लिनरो, तुमने क्या लिया है? तुम दोनों मुझसे बेहतर जानते हो।
अगर तुम्हें अब भी वक्त है अंदर बहस करने का तो बाहर निकलने की सोचना भी मत। अगर मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा सब कुछ साफ साफ कह दो। दीदी मैं बताती हूँ सब कुछ। दीदी मैंने गलती कर दी। सब झांग हाओ का है, वही कहता था लिंशी मिलते ही धूमधाम से मुझसे शादी करेगा। मैं ही भ्रम में फंस गई। प्यारी, क्या तुम हमारे 10 साल के प्यार को भूल गई? मैं तुम्हें कैसे ट्रीट किया, याद नहीं? जब तुम मोटी थी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, जब तुम्हारा पैर घायल हुआ मैंने तुम्हारी देखभाल की। वे सारी बातें, वे सब मेरी एक पल की भूल थी। अच्छा तो फिर साफ साफ कहो, तुम लोगों ने मेरे साथ और मेरे भाई के साथ जो कुछ किया वह सब एक एक करके बताओ। कौन पहले बोलेगा शायद मैं उसे छोड़ सकता हूं, लेकिन दूसरे को अच्छी तरह छकने दो इस जहरीली गैस का स्वाद। कोई ना बोला तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं कहता हूँ प्यारी, वह भाई की अंतिम संस्कार के दिन थी, तुम्हें दवा दी थी। वही थी जिसने उस दिन गमले से तुम्हें मारा था। वही थी जिसने सीढ़ियों से तुम्हें गिराने की साजिश रची थी। लिनवान, तुम अभी यकीन करती हो ऐसे इंसान की बातों का? प्यारी, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं बुरी शक्तियों के बस में आ गया था। सारा दोष मेरा है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। यह सब मेरी एक पल की भूल थी। जियांग हाओ, लेकिन उस दिन मुझे सीढ़ियों से नीचे लाने वाला तो तुम थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मुझे धक्का देकर गिराया उसने? तुमने नहीं। प्रिय, तुम मुझ पर विश्वास करो। उस दिन उसने तुम्हें दवा दी थी। अगर मैंने न रोका होता तुम मर चुकी होती। मैं ही तुम्हें बचाता रहा। पति, मैं भी तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम उसके साथ नहीं हो? ट्रांसफर रिकॉर्ड, मेरे पास उसके जहरीली गैस की बोतल खरीदने का रिकॉर्ड है। जियांग हाओ, तुमने सबूत रख लिए। तुमने धोखा दिया, पागल हो गए हो? तुमने जो किया उसकी सजा मुझे मिल रही है, फिर भी क्यों नहीं कह सकते? प्रिय, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। अच्छा जियांग हाओ, चूंकि तुम जान पर खेलने को तैयार हो तो मुझे भी कोई परवाह नहीं रही। दीदी बस दरवाजा खोल दो। तुम क्या जानना चाहती हो मैं सब बता दूंगी। लिनरो, अभी तुम मुझसे मदद मांग रही हो। तुम्हें बातचीत करने का कोई हक नहीं। दीदी तुम सुन सकती हो, तुम पहले से जानती होगी। लिनरो, चुप रहो। दीदी तुम सुन सकती हो तो बता दूंगी। इन सालों में जियांग हाओ ने कैसे क्रमशः तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया। लिनरो, यहां बकवास मत करो। मैं तो बस नाटक कर रहा था। तुम ही हो जो मुझे बरगला रही थी। मेरा प्यार तो हमेशा तुम्हारी बहन के लिए था। दीदी तुम जानना नहीं चाहती, पहले तुम्हें बहरा किया। तुम्हारे पैर में ट्यूमर हुआ और भाई की मौत वाली दुर्घटना किसने किया था? तो सचमुच तुम लोगों ने ही मेरे भाई को मार डाला? प्रिय, ये सब बातें, इन सब की असली साजिश करता वही है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा करो। दीदी मुझे बाहर निकालो, सच्चाई बता दूंगी। लिनरो समझ लो, अभी तुम मुझसे मांग रही हो, नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी। प्रिय, मेरी बात सुनो। चुप रहो। दीदी तुम्हारी दुर्घटना, मैंने जियांग हाओ को उकसाया, उसे घर जाने के रास्ते में दुर्घटना करवाई, पर जियांग हाओ ने खुद चलाई। तुम और भाई को उसने टक्कर मारी, तुम बच गई, यह अद्भुत है। तुम्हारा गिरना और पैर की चोट सब उसकी वजह से। प्रिय, जिस दिन तुम्हारी दुर्घटना हुई वह सामने वाली सीट पर बैठी थी। तुम्हारा सिर भी उसी ने फोड़ा था। वह फूलदान उसी ने अपने हाथों से फेंका था। हर बुरी चीज की जड़ वही है। सब उसकी वजह से हुआ। दीदी तुम्हारा पैर ठीक हो सकता था। वह था, न सिर्फ निकाल दिया तुम्हारे डॉक्टर को, तुम्हारी दवा में न्यूरो इनहिबिटर मिलाया, पैर ठीक नहीं हुआ। अच्छा सचमुच ये सब तुम लोगों ने ही किया? दीदी सब सच बता दिया। मैं गलती मानती हूँ, मुझे बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी। जियांग हाओ, लिनरो, चाहे मेरे पिता हों, भाई हों या मैं, हमने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम्हारे पास अब भी कोई इंसानियत बची है? अंतरात्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह कहते हुए मैं तो तुम्हारे पिताजी से, तुम्हारे भाई से सवाल करना चाहती हूँ कि उनकी अंतरात्मा कहाँ है? उनकी बुराई करने का तुम्हें क्या अधिकार है? आज तुम्हारा अंत होगा। आज मैं सब कुछ साफ साफ कह दूंगी ताकि तुम समझकर मरो। लिनवान, तुम बार बार कहती हो उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। हम क्या दिया उन्होंने मुझे? जियांग हाओ, शादी के बाद मेरे पिता ने तुम्हें कंपनी का उपाध्यक्ष बना दिया। ढेर सारे प्रोजेक्ट तुम्हें दिए। क्या यह भी कम था? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? वे बाहर से मुझे प्रोजेक्ट देते थे, पर कभी मुझे नहीं सुना कोई भी राय। तुम्हारा ध्यान बस संपत्ति छिपाने में है। प्रोजेक्ट को लापरवाही से निपटाकर ये मौका तुमने खुद गंवाया है। जियांग हाओ, क्या तुम हिम्मत करके कह सकते हो कंपनी के बिल पर जो
5,50,00,000 के खर्चे दर्ज हैं, वो तुमने हेरा फेरी से नहीं डाले। तुम्हें लगता है ये सब काम हमें पता नहीं चले? हाँ, मैंने किया। तो फिर लिन वान, अगर तुम नहीं होती तो क्या मुझे ये सब छिपकर करना पड़ता? तुम कह रहे हो ये मेरी वजह से है? तुम चुप रहो। अगर तुम नहीं होती तो लिंच समूह आज मेरा होता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे भाई की कार दुर्घटना उसी की साजिश थी। लिनरो, क्या जो उसने कहा सच है? ये सच है। तो क्या हुआ? लिन शियाओ ने मेरे पिता को मारा। वह मरना चाहिए था। लिनरो, मैं तुझे मार डालूंगी। तुम हाथ भी उठाओगी? उस साल तुम्हारा लिन परिवार ही था जिसने पूरी योजना बनाई, हमारे परिवार का फंड चेन तोड़ दिया, नकारात्मक खबरें फैलाई, मेरे पापा को मजबूर कर आत्महत्या करवाई, फिर हमारी कंपनी हड़प ली। सिर्फ लिन शियाओ ही नहीं, तुम भी मरने लायक हो। तुम क्या कह रहे हो? लिनवान, तुम सच में भूलने वाले बड़े आदमी हो या जानबूझकर अनजान बन रही हो? उस साल मेरे पापा ने कैसे छलांग लगाई, तुम्हारे परिवार ने कैसे हड़प ली हमारी कंपनी, क्या तुम सब भूल गई? मैं नहीं भूली। लिन अंकल की मौत से मैं भी दुखी हूँ, लेकिन बात बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। फिर कैसा है लिनवान? क्या तुम अब भी बहाने ढूंढ रही हो? क्या मेरे पापा खुद ही कूद गए? तुमने इसी वजह से मेरे भाई को मारा और अब मेरी जान लेने आई हो। हाँ, अपने करीबी को अपनी आंखों के सामने मरते देखना दिल पर क्या गुजरती है। अपने पति को अपना धोखा देते देखना और भी बुरा लगता होगा। तुम और जियांग हाओ, यह भी इसी वजह से है। हाँ, तुम सोचती हो बहरा अंधा बनकर सबको बेवकूफ बना लोगी। तेरे पैर ठीक होने के बाद सीढ़ियों के पास छुपकर मुझे और जियांग हाओ को प्यार करते देखा था। दिल में छुरा घुसा होगा। जल्दी बताओ, कैसा लगता है? लिनरो, तुम न सिर्फ मेरे भाई के प्रति गलत हो, बल्कि लिन अंकल की तुमसे की गई उम्मीदों के प्रति भी। चुप रहो, तुम्हें मेरे पापा के बारे में बोलने का हक नहीं। लिन शियाओ की वजह से ही हमारा परिवार बर्बाद हुआ। जियांग हाओ, खुद बताओगे या मैं बताऊं? लिनरो के पिता की हत्या तुमने की थी। जियांग हाओ, खुद बताओगे या मैं बताऊं? लिनरो के पिता की हत्या तुमने की थी। लिन वान, तुम फूट मत डालो। लिनवान, आखिर हुआ क्या था? जियांग हाओ का इसमें क्या लेना देना? लिनरो, अगर ऐसा है तो मैं सब कुछ साफ कर देती हूँ। ये फाइल तुम्हारे पिता के उस मामले की पूरी सच्चाई है। सच? उस समय यह बात कौन नहीं जानता था? ये सच? अब तक तुम अभी भी लिनशी को दोष मुक्त करना चाहते हो? मैंने लिनशी का आरोप नहीं मिटाया, क्योंकि लिनशी पर कोई आरोप था ही नहीं। लिनवान, पूरे शहर को पता है तुम लोगों ने ही मेरे पिता को मौत के घाट उतारा। तुम ध्यान से देखो, इस फाइल में तुम्हारे पिता का कर्ज रिकॉर्ड है और लिनशी की भुगतान रसीदें। लिनवान, तुम हास्यास्पद हो। मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे नकली सबूत बनाओगे इस मामले के। सूदखोरी लिनशी ने चुकाया नहीं हो सकता। उस समय मेरे पिता का प्रोजेक्ट तो सफल था, कर्ज कैसे हो सकता है? साफ है तुम लोगों ने प्रोजेक्ट हड़पने के लिए मेरे पिता को मार डाला। ये जियांग हाओ ने ही उस समय तुम्हारे पिता को सूदखोरी का कर्ज दिलवाया था। सूदखोर का संपर्क अभिलेख और भुगतान लेन देन तुम खुद देख लो। उस समय तुम्हारे पिता का निवेश जियांग हाओ ने जानबूझकर तुम्हारे पिता को दिया था, बड़ा चारा देकर, वास्तव में तुम्हारे पिता को दिवालिया बनाने के लिए। दिवालिया होने के बाद तुमने देखा ही है, तुम्हारे पिता को सूदखोरी का कर्ज देकर कदम दर कदम उन्हें मौत के घाट उतारने वाला आखिर कौन था? नहीं हो सकता। ये जरूर नकली है। नहीं तो मेरे पिता के मरते ही तुमने मेरे पिता की कंपनी हड़प ली। लिनशी बढ़ाने के लिए ही अब तक तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। कंपनियों का विलय, एक तो तुम्हारे पिता ने मरने से पहले कंपनी लिनशी को सौंप दी थी, दूसरी ओर लिनशी ने तुम्हारे पिता की कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए किया। उस समय अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता की कंपनी आज तक जीवित रह पाती? ये तुम्हारे पिता की उस समय की कंपनी का मूल दस्तावेज है। इसमें लिनशी की 10% हिस्सेदारी भी है। ये सब हमने उस समय ही पहले से योजना बना ली थी। सोचा था तुम्हारे वयस्क होने पर लिन अंकल की कंपनी और लिनशी की समान हिस्सेदारी सब तुम्हें दे देंगे। लिनरो, हम तुम पर कुछ भी उधारी नहीं है। नहीं, लिन शियाओ ही है, तुम ही हो।
लिनरो, अगर हम कंपनी हड़पना चाहते, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ये हिस्सेदारियां तो बिल्कुल नहीं देते। मैं और भैया हमेशा तुम्हें अपनी बहन मानते रहे, कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। मुझे नुकसान पहुंचाना तो छोड़ो, तुमने जियांग हाओ के साथ मिलकर मेरे भैया को मार डाला। लिनरो, फाइल के अंत में एक चाबी है कंपनी के लॉकर की, उसमें तुम्हारे पिता की यादगार चीजें हैं। अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो खुद जाकर देख लो। लिनरो, मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन तुम पर मेरे भाई का जो कर्ज है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जियांग हाओ, इतने सालों से तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया, आखिर क्यों? जियांग हाओ, तुमने मुझे इतने साल धोखा दिया। तुमने कहा था मेरे पिता को लिन शियाओ ने जानलेवा हालात पैदा किए, बदला लेने के लिए साथ देना होगा, लेकिन इस अनुबंध पर साफ साफ लिखा है तुमने ही मेरे पिता को खींचा उस बेकार प्रोजेक्ट में पैसा लगाने। तुमने मेरे पिता की गारंटी ली, तुमने मुझे पिता के हत्यारे से गठबंधन करने को कहा, असली दुश्मन को सहयोगी समझा तुमने। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? सबूत तुम्हारे पास है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जियांग हाओ, मेरे पिता तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते थे, मैं तुम्हें अपने जीजा की तरह मानती थी, सबसे भरोसेमंद इंसान। तुमने यह बदला क्यों लिया, उन्हें मरने पर मजबूर किया? मुझे बेटा समझा, वह उसकी दया थी। वह बस मुझे लिन वान के पास देखकर मुझे थोड़ी सी झूठी इज्जत देता था। ये सब उसकी अपनी गलती थी, वह मरने लायक था। उस साल मैंने बस तुम्हारे पिता के कान में कुछ बातें फूंक दी थीं। तुम्हारे पिता ही थे जो उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने पर अड़े। फिर क्या हुआ? मैंने लोगों से कहकर उन्हें कर्ज दिलवाया। तुम्हारे पिता बेवकूफ बन गए। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम पाजी हो, मेरे पिता को पहले ही पता चल गया था प्रोजेक्ट में दिक्कत है। तुमने ही उन्हें और पैसे लगाने के लिए बरगलाया। उन्होंने तुमसे कुछ दिन की मोहलत मांगी, तुमने तुरंत कर्ज वसूलने वालों को लेकर उनकी कंपनी में धावा बोल दिया, उनकी इज्जत चौपट कर दी। खुदकुशी से पहले उन्होंने तुम्हें 3 मदद के मैसेज भेजे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? तुम्हारे पिता खुद लालची थे, उन्होंने कंपनी का सारा चल निधि निवेश कर दिया। हफ, ओह हाँ, और मदद की गुहार मैंने देखी थी। मैं उसे क्यों बचाता? मैं बस उसे दिखाना चाहता था, वह आदमी जिसे वह तुच्छ समझता था कैसे उसकी कंपनी और उसकी बेटी को अपने कब्जे में ले लेगा। जियांग हाओ, तुम पाजी हो, मेरे पिता उस वक्त बिल्कुल लाचार थे, तुमने फिर भी उन पर दबाव डाला, उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर किया। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ? मुझे किस बात का पछतावा हो सकता है? उस साल अगर तुम्हारे पिता शराब के समारोह में सबके सामने यह न कहते कि मैं औरतों के सहारे ऊपर पहुंचा आदमी हूं, कि मैं कभी कुछ बड्ढा नहीं बन सकता, अगर वे श्रीमान लिन को भड़काते नहीं तो कैसे श्रीमान लिन मुझे नीचा देखते और पैसे देकर मुझे लिन वान से दूर करना चाहते। तुम लोगों ने मेरा इतना अपमान किया, मुझे तुच्छ समझा, मैं पछतावा क्यों करूं? लिन वान, तुम मासूम बनने की कोशिश मत करो। उस समय तुम्हारे पिता ने जो कुछ किया कहा कि मेरे भले के लिए, लेकिन आखिरकार वे मेरे निम्न परिवार को ही तो घृणा करते थे। लिन वान, लिन रो, तुम लोग मेरे कर्जदार हो। तुम्हारी कार दुर्घटना, लिन शियाओ की अप्रत्याशित मौत, ये सब तुम्हारे लीन परिवार का कर्ज है। मेरे पिता ने तुमसे जो कुछ किया वो सिर्फ मेरी वजह से था, लेकिन सिर्फ इसलिए तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ और मेरे भाई को मार डालो। लिन वान, तुम भूल मत जाना, तुम्हें नुकसान पहुंचाने, तुम्हारे भाई को मारने में तुम्हारी प्यारी बहन लिन रो का भी हाथ है। लिन वान, तुम भूल मत जाना, तुम्हें नुकसान पहुंचाने, तुम्हारे भाई को मारने में तुम्हारी प्यारी बहन लिन रो का भी हाथ है। जब उसने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धकेला और गिराकर मार डाला, वह मुझसे भी ज्यादा खुश थी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही मुझे धोखा दिया। लिन वान, तुम भूल मत जाना, जिस दिन तुम लौटी थी तुम्हारे भाई की श्रद्धांजलि फोटो लिन रो ने जमीन पर फेंक दी थी, अभी तक उठाई भी नहीं गई है ना? तू ये औरत, तू भी मूर्ख है। जब मुझ पर विश्वास करने का फैसला किया तो यह सच्चाई का ढोंग क्यों कर रही है? क्या लिन शियाओ की मौत तुमसे असंबंधित है क्या? लिन वान को तुमने नहीं मारा। जियांग हाओ, चूंकि तुम एक स्पष्टीकरण चाहते हो, ठीक है, तो अब बताती हूँ। शादी के बाद मेरे पिता ने तुम्हें लिनशी में लाया, तुम्हें बैठा दिया, लिनशी के उपाध्यक्ष के पद पर, तुम्हें ढेर सारे प्रोजेक्ट दिए, लेकिन तुमने चोरी छिपे संपत्ति हटाई, प्रोजेक्ट में धोखा दिया।
यहाँ तक कि गबन भी किया। 3 करोड़ के इंजीनियरिंग फंड का, महंगी कारें, महंगे घर खरीदे। वह सब मेरा हक था। तुम्हारे लिन परिवार ने कभी मुझे इंसान नहीं समझा, कुत्ते की तरह हाँकते रहे। तुमने जो कुछ किया उसकी सफाई हमेशा मेरे भाई ने की। तुम्हारा गंदा काम साफ किया बाद में। मेरे पिता ने तनाव कम करने के लिए तुम्हारे प्रोजेक्ट कम कर दिए, लेकिन तुमने वो सारा काम सीधे असिस्टेंट को थमा दिया। तुम तो आराम से लिन रो को लेकर फिजूल खर्ची करते रहे। अगर तुम्हारा लिन परिवार लगातार दबाव नहीं बनाता तो क्या मैं यहाँ तक पहुँचता? तुम लोग इसके लायक हो? तुम्हारे गबन के सबूत मेरे भाई ने लॉकर में रखे। पूरे 3 साल तक कभी किसी बाहरी को नहीं बताया। क्या यही है तुम्हारा कदम दर कदम दबाव? मेरे भाई ने तुम्हारा गबन देखा, किसी से कुछ नहीं कहा। तुम्हें मौका देने के लिए उसने अपने पैसे से उस कमी को पूरा किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वह हादसा रचा भाई को मारने के लिए। बस करो। अगर वह हर दिन मसीहा बनकर नहीं घूमता तो क्या मैं उसे घृणा करता? उसके जीते जी मैं सिर्फ उसकी छाया बनकर रह गया। उसका मरना ही अच्छा हुआ। जियांग हाओ, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया। यह कभी भी इसलिए नहीं था कि तुम्हें अपमान सहना पड़ा, बल्कि इसलिए कि तुम पहले से लिनशी की संपत्ति चाहते थे। आज तुम जो हो वह तुम्हारी अपनी करनी है। लिन वान, तू भी ढोंग मत कर। लिन शियाओ की दुर्घटना के बाद तेरी बहन लिन रो ने चुपके से मेरे और ट्रक ड्राइवर के लेन देन के रिकॉर्ड छुपा दिए थे। क्या तुझे लगता है तेरी प्यारी बहन निर्दोष है? उसके हाथों पर भी खून लगा हुआ है। अगर उसे तुम्हारे लिन परिवार से घृणा नहीं होती तो क्या मैं इतना आसानी से सफल होता? तू पूछ तेरी प्यारी बहन से, पिता के हत्यारे के साथ भाई को मारने, बहन को हानि पहुंचाने का कैसा एहसास होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? लिनवान, आज ही सही दिन है। आज ही मर जाओ। जीजा, तुम्हारे ख्याल से यह बाहरी जहरीली गैस की बू आते ही क्या एक अंधाधुंध भागती फिरेगी, चाहकर भी चिल्ला नहीं पाएगी? अगर उसकी वजह से नहीं होता, कंपनी पहले ही हमारी हो चुकी होती। ये सब उसने स्वयं बुलाया है। मैं ही हूं। मैंने ही अपने भाई को मार डाला और कई बार अपनी बहन को भी मारने की कोशिश की। जियांग हाओ, तुम पागल हो। तुम क्या करना चाहते हो? लिन वान, अब तुझे सब पता चल गया है तो तुझे जीवित नहीं छोड़ सकते। आरो, मुझे बचाओ। जियांग हाओ, अब तक आकर तुम और क्यों संघर्ष कर रहे हो? चाकू नीचे रख दो, हम बातचीत से हल निकाल सकते हैं। विचार विमर्श, बातचीत की क्या जरूरत है? तुम्हारी बहनों की मोहब्बत दिखाने तुम खुशी खुशी लिंच मुझे दे दोगी। सपने मत देखो। रुको, एक कदम और आगे बढ़ोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। ये औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार नुकसान पहुंचाया? तुम क्यों नहीं मरी? वापस क्यों आई? तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी, मेरी सब कुछ तबाह कर दिया। तुम खुद लालची हो। तुमने खुद सब कुछ बर्बाद किया। बकवास बंद करो। अभी मुझे ये शेयर ट्रांसफर करार पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। मैं मर भी जाऊं तुम्हें नहीं दूंगी। अब तक विरोध कर रही हो, अपनी हालत भूल गई। तुम सपने मत देखो। समझ लो, हमारा तलाक नहीं हुआ। कानूनन तुम्हारी सारी संपत्ति हमारी संयुक्त संपत्ति है। लिंशी समूह में आधा हिस्सा मेरा है। मुझे क्यों नहीं दे रही? तुमने मेरे भाई को मारा और कितनी बार मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी क्या औकात है मेरे भाई की संपत्ति पाने की? मेरे पति बनने की क्या औकात? तुम लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं तो कौन लायक है? क्या वो डॉक्टर ली? वह रोज तुम्हारे आसपास घूमता है, तुम्हारी खैरियत लेता है। क्या तुम दोनों पहले से ही साथ हो? तुम लिंशी उसे देना चाहती हो, मुझे नहीं दोगी, है ना? चाहे लिंशी किसी और को दूं, तुम्हारा कोई हक नहीं। डॉक्टर ली तुमसे कहीं बेहतर, लेकिन मैं कुत्ते को भी दूं, तुम्हें 1 पैसा नहीं। मैंने लिन परिवार के लिए मेहनत की इतने साल। लिन शियाओ के मरने के बाद मैंने कंपनी बचाई। जब तुम बिस्तर पर पड़ी थी, मैं कंपनी संभाल रहा था। लिनशिप पहले से ही मेरी है, मुझे क्यों नहीं दे रही? नहीं देगा
तो मर जाओगे। जियांग हाओ, इतने सालों की हमारी शादी, क्या तुम ऐसा ही करोगे? तू चुप रह। तू मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता है तो मुझे घिन आती है। तू जानता है लोग मेरे पीठ पीछे क्या कहते हैं? कहते हैं मैं प्यारी हूं, कहते हैं मैं तेरी कुत्ता हूं। क्या मैं कम मेहनत करता हूं? उन्हें क्या हक है ये कहने का? तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैंने क्या गलत किया? तूने क्या गलत किया? ये सब तेरी गलती है, क्योंकि तू लिन परिवार की बेटी है। तू पैदा हुई और आसानी से सब कुछ पा लिया, और मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं थोड़ा भी नहीं पा सकता। क्या तुम्हें लगता जो कुछ तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए है कि मैं लिंशी की बेटी हूं? लिन वान, क्या तू सच में सोचती है मैं तेरे साथ प्यार में हूं? तू शीशा देखती भी है अपना चेहरा? जियांग हाओ, तुम भूल मत जाना, कॉलेज में मैंने तुम्हारी पूरी फीस भरी पूरे 4 साल तक। अगर मैं तुम्हें रखना चाहता तो फिर मैं तुमसे शादी क्यों करता? तू चुप रह। लिन वान, तेरे पिता ने मुझे ढूंढा था। कहाँ पैसे देंगे तुझसे दूर रहने के लिए? क्या तूने मेरी तरफ से एक बोला? मैं गिड़गिड़ाया मौका देने को। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो मैंने मांग मांग कर पाया है। मैंने सालों पढ़ाई की। तुम लोगों को क्या हक है जन्म से सब कुछ पाने का? लिन शियाओ क्यों जन्म से ही लिन शी का वारिस है, और मुझे उसके आगे झुकना पड़ता है। और तू जन्म से ही राजकुमारी है, और मुझे तेरे पैसों पर कॉलेज पूरा करना पड़ा। मेरे पिता ने सिर्फ बस तुम्हें देखने के लिए कि तुम सच्चे हो या नहीं। शादी के बाद उन्होंने तुमसे क्या बुरा बर्ताव किया? तुम्हें तुरंत कंपनी का उप प्रबंधक बना दिया। क्या तुम्हें यह भी पसंद नहीं? कंपनी का उप प्रबंधक? तू ये बोलने की हिम्मत करती है वह बस एक अधिकारहीन पहचान है। मैं बस तुझे लगता है यह सब कहकर मैं तुझे छोड़ दूंगा? लिन वान, मैं तुझे बता दूं ये सब मैंने वापस पाने के लिए किया है, जो मेरा हक है। तभी यह सब मेरा होगा जब तू मर जाएगी। लिन वान, तूने मुझसे कर्ज लिया है, आज मैं वसूल लूंगा। तू अभी हस्ताक्षर कर मुहर लगा। मैं चेतावनी देता हूं, कोई चालाकी मत सोचना। लिन वान, मुझसे मजाक कर रही हो? वह कब ठीक रखा था? वह गिरा कैसे? जियांग हाओ, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। कंप्यूटर यहाँ है, मैं फिर से प्रिंट करती हूँ एक नई प्रति। अभी तुरंत लिख। एक शब्द भी बदला, पहले तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। थोड़ा और समय खींचना होगा। बस ली नानान को लोगों के साथ आने तक रोके रखो, तो जियांग हाओ का खात्मा हो जाएगा। कोई तरीका ढूंढना होगा इस नए समझौते को भी रद्द कराने का। हो गया क्या? ठीक है। तू क्या कर रही है? फाइल तैयार है, प्रिंट कर लो। लिन वान, तूने कभी सोचा ही नहीं कंपनी मुझे देनी है? तूने मुझसे मजाक किया। आज सब कुछ मेरा होना चाहिए था, तभी यह सब मेरा होगा जब तू मर जाएगी। मर जा। आरो छोड़ दो। रुको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लिन वान, तू यह धोखेबाज। आरो, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ दीदी, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। तू ही है। अच्छा हुआ तुम मुझे पहचानते हो। जियांग हाओ, तुमने लिन साहब की हत्या की, श्रीमती लिन को मारने की कोशिश की। अब श्रीमती लिन बचकर बाहर आ गई हैं। क्या तुम अब भी उन्हें मार डालोगे? लिन वान, वह बस एक सुन न सकने वाला कचरा है। अगर वह बाधा न बनती, लिंच समूह पहले ही मेरे कब्जे में होता। मैं बस वापस ले रहा हूं अपनी चीज। क्या तुम्हें विश्वास है बिना ईमान के तुम सफल हो जाओगे? जिस दिन से तुमने गबन करके पैसे चुराए, उसी दिन लिन साहब ने तुम्हें पहचान लिया था। लिन मिस बाहरी बन रही है, बस देखने के लिए असली चेहरा देख सकें, तुम्हारे अपराधों के सबूत जमा कर सकें। क्या तुम्हें विश्वास है तुम सफल हो जाओगे? मैं क्यों सफल नहीं हो सकता? मेरी योजना बिल्कुल सही थी। तू कैसे कह सकती है मैं सफल नहीं हो सकता? अगर तुम ना आते, लिन वान मर चुकी होती।
जियांग हाओ, तुम बहुत सीधे साधे हो। क्या तुम सच में हमें मूर्ख समझते हो? तुमने सोचा भी नहीं कि मैं अभी यहाँ क्यों खड़ी हूँ। तुम दोनों, लिनवान, तुम दोनों मिल गए हो। तू ये धोखेबाज। जियांग हाओ, तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह घिनौना है। अगर मैं नहीं होता तो आज तुम लोग जीवित भी नहीं बचते। तुम लोग यहीं खत्म हो जाते। जियांग हाओ, सच कहूं तो तुम्हारी सारी योजना लिन वान को पहले से पता थी। तुम्हारा वह जहरीला सिलेंडर बदलकर रख दिया गया था बिना रंग गंध वाले धुएं के सिलेंडर में, वरना तुम लोग यहां इतनी देर से खड़े होते बिल्कुल सुरक्षित। मैंने पुलिस को बुला लिया है, वे आकर तुमसे निपटेंगे। वैसे मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता था। तुमने खुद इसे नहीं संभाला तो मुझे माफ नहीं करना। मैं नरम नहीं रहूंगा। दीदी, मैंने गलती की। भैया हमेशा सबसे अच्छी चीजें मेरे लिए रखते थे, पर मैंने उसकी बात मान ली। जियांग हाओ के झूठ पर बार बार तुम्हें दुख पहुंचाया, और जब जियांग हाओ ने तुम्हें सताया मैं बेजान बनकर रह गई। मैं तुम्हारी बहन बनने लायक नहीं। दीदी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की। मैंने भैया को मार डाला, बार बार तुम्हें दुख पहुंचाया। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लिनशी, तुम्हें सौंप रही हूँ। आरो, अगर भाई अभी होते तो तुम्हें दोष नहीं देते। नहीं, लिनवान, यह है मेरे एक पुराने सामाजिक कार्यकर्ता वकील का संपर्क विवरण। आगे की सारी बातें वह तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। ना, तुम्हें क्या लगता है आरो फिर से ठीक हो पाएगी? जरूर। भाई लिंशी, मैंने बचा ली। जियांग हाओ को भी सजा मिल गई, पर मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। वान, भाई आसमान में तुम्हें देख रहा है, उसे तुम पर गर्व होगा। उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी ही थी। अब तुम सुरक्षित हो, लिनशी भी सुरक्षित है। वह निश्चित रूप से शांत है। आगे से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भैया, तुमसे किया वादा मैंने पूरा किया। मैंने वान की मदद की, लिनशी को संभाला। अब से मैं वान के हर दिन के साथ रहूंगा। उसे फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा। ना, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। तुमने सबूत जुटाए, कंपनी संभालने में मदद की और हमेशा मेरे साथ रहे। वान, हमारे बीच शुक्रिया की जरूरत नहीं। पहले तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, अब मैं हूं। चलो अब हमें जाना चाहिए अपने नए घर की ओर। ना, हमारे नए घर चलें।